हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सच में प्रभु महान हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हर एक बंधनों से छुटकारा देने वाला वो महान परमेश्वर है। और हमारा आज का टॉपिक है आंधी को शांत करना। और वो कैसी आंधी थी, आइए वचन में से जानेंगे। हम पढ़ सकते हैं मत्ती 8:23 में भी लिखा हुआ है, लुका 8:22 में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे मरकुस 4:35 में से। और इधर वचन कहता कि आंधी को शांत करना। यहाँ पे क्या हुआ था कि लिखा हुआ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, अब हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहें, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। हम आज इस वचन में से समझेंगे कुछ बातें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ, वो बात ये थी कि वचन कहता है कि उसने भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले। कौन? चेले। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ में ले चले। जब चेलों ने अपनी नाव में प्रभु यीशु मसीह को बिठाया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी नावें थी, सिर्फ एक नाव नहीं थी, और भी नाव थी। वहां लिखा हुआ कि चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ बिठा लिया और बाद में जब वो जा रहे हैं, वहां पर क्या हुआ? आंधी तूफान आए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जब वो प्रभु को साथ लिए हुए चल रहे हैं, तो जब आंधी तूफान आ गए, समस्या आ गई, संकट आ गए, आंधियां आ गई। आंधी क्या दर्शाती है? तूफान को, जो हमारे जीवन में आ जाते हैं। और वहां पे लिखा हुआ कि वह घबरा गए। क्या हो गए? वह घबरा गए। उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का लोगो, परमेश्वर का वचन आपसे ही कह रहा है। तो परमेश्वर का वचन ही हमसे ये कह रहा है, हालेलुया, कि जब हमारे साथ हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, जब हम प्रभु के नाम को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को पहन लेते हैं, तो हमें कहाँ चलना है? हमें वो एक सही जगह पर चलना है। मतलब अगर हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है तो हमने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर चलना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बैठा लिया है, इसका मतलब हम परमेश्वर के हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, इसका मतलब हम परमेश्वर के हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आराम से पीछे सो रहे हैं, क्योंकि प्रभु को ये था कि इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, ये लोग मेरे पर, इनको पूरी आस है, एक उम्मीद है। लेकिन वहाँ पर जब आंधी तूफान आ गए, तब क्या हो गया? वह लोग डर गए, वह लोग घबरा गए, वह लोग चिंता करने लगे, वह लोग इतने चिंतित हो गए, इतने परेशान हो गए। वो क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी, हम तो गए, हे स्वामी, हम तो गए, हे स्वामी, हम तो गए। हम भी ऐसा करते हैं। हम जब मसीह में चलते 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 मसीह में चलते 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 हम क्या करते हैं? हम थोड़ा गलत चले जाते हैं कि मसीह है ही नहीं है, मसीह तो था ही नहीं। अगर मसीह होता तो हमारे ऊपर आंधी तूफान क्यों आते?
हमारे पर समस्या क्यों आती, हम पे संकट क्यों आते हैं, लेकिन प्रभु को साथ कौन लेके आए हैं? वही चेले ही प्रभु को अपनी नाव में लेकर आए हैं और चेले लेके जा रहे हैं और चेले उसको उठाकर कह रहे हैं कि प्रभु तुझे चिंता नहीं। इसका मतलब अभी तक हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं हुआ है। अगर हम प्रभु को हमने पहन लिया है, अगर हमने पवित्र स्नान कर रखा है, अगर हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है, अगर हम प्रभु की स्तुति करते हैं, अगर हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, तो अगर हमारे मन में ऐसी बातें आ रही हैं तो हम गलत हैं। परमेश्वर का लोगों, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि उस नाव में परमेश्वर भी उनके संग था। अगर वह नाव डूब रही, वहां पे लिखा है कि उस नाव में पानी भर रहा था, अगर वो किश्ती भी डूब रही होती, इसका मतलब परमेश्वर भी उस किश्ती में मौजूद थे। अभी ये तो यानी कि नाव डूब जाती और प्रभु यीशु मसीह ऊपर तैरते रहते और जो समय 7 लोग थे वो सब मर जाते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऊपर तैरते रहते। ये नहीं है। हालांकि प्रभु को कोई भी, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर को कोई भी डुबो नहीं सकता। क्या मतलब? परमेश्वर को कोई भी, वहां पर चाहे आंधी आती, चाहे तूफान आता, ये प्रभु डूबते खड़ी वहां पर नहीं डूब सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर था दुनियाओं को बनाने वाला, और रचनहार परमेश्वर था सब कुछ बनाने वाला। लेकिन वहां पर बात ये चल रही है कि उनकी जो सोच है, उनका जो दिमाग है, वो क्या कह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम प्रभु को पहन लेते हैं, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब हम प्रभु में चलना लग जाते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्वर को अपनी जीवन की किश्ती में बैठा लिया है और हमारे जीवन की किश्ती चल रही है। 1 साल से मसीह, 2 साल से मसीह, 3 साल से मसीह, 4 साल से मसीह, 5 साल से मसीह, और अचानक से कोई तूफान आ गया तो हम क्या कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु जी अब क्या होगा हमारे साथ? इतना बड़ा संकट हम पे आ गया है, इतने बड़े बंधन हम पे आ गए हैं, इतना बड़ा बोझ हम पर आ गया है, अब हम क्या करेंगे? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। प्रभु को पता है मैं किस समय क्या विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि किस समय प्रभु ने हमें क्या खाने को देना है, क्या पहनने को देना है। वचन कहता है कि इस बात की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये हमारा परमेश्वर सब जानता है। अगर आप 5 साल तक मसीह में चल रहे हो, अपने 5 साल मसीह में निकाले हैं, इसका मतलब परमेश्वर आगे भी आपको लेके जाएगा। हालेलुया। वहां पे लिखा कि आंधी आई, तूफान आ रहे हैं, वो परमेश्वर को उठा रहे हैं, प्रभु हम तो गए, प्रभु हम तो गए, प्रभु हम तो गए। और प्रभु ने आगे से क्या कहा आपको पता है? वहां पे लिखा हुआ है, हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरते हो। रह क्या गया? अगर आपका बेटा आपको कुछ गलत बोल दे तो फिर उसकी इज्जत क्या रहेगी पिता की? आप 5 साल से मसीह की सेवा कर रहे थे और प्रभु ने आपको अल्प विश्वासी कह दिया तो आपका क्या रह गया? इसका मतलब तो ये था कि हम विश्वासी नहीं हैं, हम आज भी अल्प विश्वासी हैं। हम हमारे फायदे को जी रहे थे कि हमें हमारा फायदा हो जाए, घर में शांति मिले, मेरा पति नशा छोड़ दे, हमारा सक्सेस हो जाए, परिवार हमें ऐसा हो जाए, नौकरी लग जाए, रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, कर्जा खत्म हो जाए। इसका मतलब आप आज भी इन कामों के पीछे, मसीह के पीछे भाग रहे हो। परमेश्वर के लोगों, सच्चा परमेश्वर का पहचाने। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? है अल्पविश्वासियों। मतलब वहां पर चेले प्रभु के चमत्कारों को भी देखते थे, हमने तो सिर्फ पढ़ा है। हालेलुया। प्रभु के किए हुए चमत्कार हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन उस समय चमत्कार लिखे नहीं हुए थे, चमत्कार होते थे। जो करते थे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने उन चीजों को देखा और प्रभु ने उनसे क्या कहा? अल्प विश्वासी। इसलिए आप अपने आप को चेक करें, क्या आप आज भी अल्प विश्वासी हैं? अगर आपका विश्वास खोखला है तो क्या आप अल्प विश्वासी हैं कि आज आपको मसीह में 1 साल हो गया है,
4 साल हो गए, 5 साल हो गया और आप ये सोचते हो कि मुझे मसीह में चलते 6 साल हो गए हैं, मेरा कुछ नहीं बना, इसका मतलब आप आज भी अल्प विश्वासी हो, क्योंकि आपकी किस्ती में परमेश्वर मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं कि परमेश्वर का किस तरह परमेश्वर को हमने साथ लेकर चलना है। जब खुशी आती तब हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, और जब दुख आता है तब हम बुड़बुड़ाने का बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो उसी नाव पर ही मौजूद होते जो हमारे जीवन की किस्ती है। तो परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को जांचें कि जब आपके जीवन में भी आंधी तूफान आते हैं, परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अय्यूब को जिस तरह कहा था कि तू जो करना है कर ले, शैतान से कहा था तूने जो करना है कर ले क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, या ये कहना कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जिस तरह इजरायली बुड़बुड़ाते थे। तो परमेश्वर के लोगों, आंधी तूफान जो हमारे जीवनों में आते हैं उससे देखकर घबराए ना, चिंतित ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उन चेलों ने उस नाव में प्रभु यीशु मसीह को बिठाया और बढ़िया चल रहे हैं, साथ में 1-2 नावें और चल रही हैं। जब आंधी तूफान आ गए, वही प्रभु को उठा रहे हैं, प्रभु हम तो गए, आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है। तो प्रभु ने आगे से कहा, शाबाश, अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया, नहीं तो अपने सब डूब के मर जाते। वहां पर ऐसा नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ये नहीं कहा अच्छी बात है, नहीं तो थोड़े और पानी अगर नाव में आ जाता तो अपने सब डूब के मर जाते। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, प्रभु ने उन्हें डांटा और अल्पविश्वासी कहा। उन्होंने तो अच्छा ही किया उठाकर, नहीं तो डूब जाते। ये बात सोचने समझने की है। जिस बात की गहराई को समझ गया, समझ लो उसने परमेश्वर का पहन लिया। क्योंकि जो प्रभु को पहन लेते वो आंधी तूफानों से नहीं डरते हैं। उन्हें यह होना चाहिए था कि प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। और आज हम कहेंगे कि प्रभु हमारे संग है। चाहे आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं तो आने दो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं घबराएंगे। हम मसीह के हैं और मसीह के रहेंगे। हम प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे। हमें ना गरीबी, ना दुख, ना संकट, ना बीमारी परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकती, बल्कि हम मसीह के हैं और मसीह के रहेंगे। हम परमेश्वर के हैं और प्रभु के रहेंगे। हम उस राजसाओं के राजसा के हैं और उस प्रभुओं के प्रभु के हैं, और प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप कहें कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बस हमने सोचना है कि उस नाव में आप हमारे साथ हो, वो नाव कभी नहीं डूब सकती। हमने इस बात को सोचना है कि जिस किस्ती में प्रभु हमारे साथ है, वो किस्ती में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जिस रास्ते में प्रभु हमारे साथ है, उस रास्ते में कभी भी तूफान नहीं आ सकते। जिस रास्ते में प्रभु हमारे साथ है, उस रास्ते में कभी अंधियारा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला वो हमारे साथ है। बस मेरा आपसे एक ही सवाल रहा है कि आप सोचें और आप समझें। इस प्रार्थना के बाद अपने आप को जांचें कि जब आंधी तूफान आते हैं, आप बुड़बुड़ाते हो या परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। प्रभु आपको डांटे, आपसे ये कहे कि हे अल्पविश्वासियों, या शैतान से कहे कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर तूफानों को शांत करने वाले हैं आपके जीवनों के अंदर से। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।